फेसबुक से प्यार और प्यार से मौत तक का सफ़र। पहले बीवी और फिर किया बेटी का कत्ल। मर्डर के बाद लाश के साथ बैठा रहा कातिल। स्क्रीन पर चल रही तस्वीरों को ज़रा ध्यान से देखिए। ये है निशांत पांडे और इस शख्स ने चंद मिनटों के अंदर पूरे परिवार की दुनिया उजाड़ दी। निशांत की फ़ोटो को ज़रा ध्यान से देखिए। सूरत और कपड़ों से ये जितना सीधा और शांत लग रहा है, अंदर से ये उतना ही शैतान है। इस मासूम से चेहरे के पीछे खौफनाक हैवान छिपा बैठा है। अब ज़रा दूसरी तस्वीर को देखिए। यहाँ पर यह अपनी बीवी आकांक्षा के साथ दिखाई दे रहा है। इस फोटो में आकांक्षा निशांत के कंधे पर हाथ रखकर पिक्चर क्लिक करवा रही है, लेकिन बेचारी आकांक्षा को कहाँ पता था कि जिस कंधे का सहारा लेकर वो खड़ी है, वो कंधे एक दिन उसकी मौत का कारण बन जाएंगे। निशांत और आकांक्षा के प्यार की डोर का पहला धागा फेसबुक से जुड़ा हुआ है, लेकिन शादी के 8 साल बाद निशांत ने उसी डोर को काटकर इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। निशांत ने अपनी ही बीवी आकांक्षा की बुरी तरह हत्या की। इतने पर भी निशांत नहीं रुका। इसके बाद इसने अपनी 4 साल की मासूम बेटी को भी मौत की नींद सुला दिया। एक साथ 2 मौत, पहली बीवी और फिर बच्ची की। क्या है इसके पीछे की वजह? अगर निशांत को अपनी बीवी से दिक्कत थी तो उसने बेटी का कत्ल क्यों किया? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बिहार के रहने वाले आकांक्षा और निशांत की मुलाकात साल 2012 में फेसबुक के जरिए हुई। दोनों को एक दूसरे की प्रोफाइल पसंद आई तो दोनों दोस्त बन गए। धीरे धीरे दोस्ती इतनी गहरी होने लगी कि उसे प्यार का रंग चढ़ गया। दोनों के बीच प्यार इतना परवान चढ़ा कि बात शादी तक पहुंच गई। साल 2016 में दोनों ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन निशांत के परिवार वाले शादी के लिए राजी नहीं थे, इसलिए वो शादी में शामिल भी नहीं हुए। हालांकि आकांक्षा के परिवार वाले शादी में मौजूद थे। शुरुआत में दोनों की मैरिज लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे झगड़े होने लगे। इसी बीच दोनों की बेटी हुई, जो 4 साल की हो चुकी थी। इसके बाद निशांत बीवी और बेटी को लेकर राजस्थान के भिवाड़ी आ गया। बीवी बच्चों को भिवाड़ी छोड़कर निशांत गुरुग्राम आ गया और यहाँ पर नौकरी करने लगा। तो वहीं आकांक्षा भिवाड़ी में रहकर ही पास के एक स्कूल में पढ़ाने लगी। साल बीतते जा रहे थे, बेटी की उम्र बढ़ रही थी, लेकिन निशांत और आकांक्षा के झगड़े कम नहीं हो रहे थे। हर रोज़ की तरह 14 अप्रैल 2024 को भी निशांत और आकांक्षा की लड़ाई हुई। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि निशांत ने आकांक्षा को मौत के घाट उतारने का प्लान बना लिया। 14 अप्रैल से 17 अप्रैल तक निशांत ने आकांक्षा और बेटी नव्या की मौत की प्लानिंग की। 17 अप्रैल की शाम ऑफिस से आने के बाद निशांत ने फ्लैट के सभी खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए। इस वक्त आकांक्षा रोज़ की तरह घर का काम कर रही थी, वहीं बेटी नव्या अपने खेल में लगी हुई थी। अब इस मासूम को क्या पता था कि उसके पिता 17 अप्रैल की शाम को उसकी ज़िंदगी की आखिरी शाम बना देंगे। सबसे पहले उसने आकांक्षा को पीछे से वार किया और फिर उसका गला दबाना शुरू कर दिया। आकांक्षा हाथ पैर मारने लगी, लेकिन हैवानियत को अपने खून में उतार चुका निशांत उसका गला तब तक दबाता रहा जब तक आकांक्षा की सांस ने उसके शरीर का साथ नहीं छोड़ दिया। इसके बाद निशांत अपनी बेटी के पास गया और उसका भी गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। निशांत ने दोनों लाशों को बाथरूम में पटका और फिर उन पर कपड़ा डाल दिया। रात से लेकर सुबह तक निशांत लाशों के साथ बैठा रहा, लेकिन अगले दिन सुबह तैयार होकर वो बिहार चला गया। अब सवाल ये बन रहा है कि निशांत बिहार क्यों गया? क्या था इसके पीछे का कारण? दरअसल निशांत ने आकांक्षा के रहते दूसरी शादी कर ली थी। इसके बाद वो समय समय पर दूसरी पत्नी से मिलने के लिए बिहार जाता था, लेकिन एक दिन उसकी खबर आकांक्षा को लग गई। इसके बाद दोनों के बीच झगड़े होने लगे और झगड़े लगातार बढ़ते चले गए। झगड़े इतने बढ़ गए कि निशांत ने अपनी बीवी और बेटी का कत्ल कर दिया। इधर निशांत ने खतरनाक वारदात को अंजाम दिया और सीधे बिहार चला गया। तो वहीं आकांक्षा की बड़ी बहन और उसकी मां आकांक्षा से बात करने के लिए लगातार उसे फ़ोन करने लगे। जब आकांक्षा का फ़ोन नहीं उठा तो निशांत का फ़ोन ट्राई किया गया। अब ऐसे में निशांत ने झूठ बोला और कहा कि आकांक्षा अपने दोस्त के साथ हरिद्वार गई है, वो उसे ढूंढने के लिए हरिद्वार जा रहा है। इसी बीच आकांक्षा की मां ने निशांत को बार बार फ़ोन किया, लेकिन हर बार मोबाइल निशांत ने ही रिसीव किया और बहाना लगाते हुए कहा कि उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया है, इसलिए वो हरिद्वार घूमने गई है, वापस आएगी तो बात कर लेगी। इस बीच जब आकांक्षा के स्कूल से फ़ोन आया तो उसने वहाँ भी आकांक्षा के बीमार होने की गलत खबर दे दी। उसने कहा कि जब उसकी तबीयत ठीक होगी तो वो स्कूल
आ जाएगी। आकांक्षा से बात हुए 1 हफ्ता हो चुका था, जिसके बाद आकांक्षा की बहन 24 अप्रैल की देर शाम 6 बजे उसके फ्लैट पर पहुंची। फ्लैट बाहर से बंद था, तो आकांक्षा की बहन ने इस बारे में पड़ोसियों से पूछताछ की। जब मन मुताबिक जवाब नहीं मिला तो आकांक्षा की बहन ने फौरन पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची और फ्लैट का गेट तोड़कर अंदर देखा तो पूरे फ्लैट से बदबू आ रही थी। जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो आकांक्षा और बेटी नव्या की डेड बॉडी सड़ी गली अवस्था में बाथरूम में पड़ी हुई थी। पुलिस ने दोनों डेड बॉडी को अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया। इसके बाद आकांक्षा की बहन और मां ने निशांत के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया। इस दौरान पुलिस ने निशांत के मोबाइल फ़ोन पर संपर्क करने का लगातार प्रयास किया, लेकिन उसका मोबाइल बंद आया। पुलिस तकनीकी माध्यमों से निशांत तक पहुंची और उसे शनिवार को बिहार के सिवान जिले से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद निशांत से पूछताछ की जा रही है कि उसने बेटी का कत्ल क्यों किया।